धर्म के नाम पे ज़्यादा कुछ चल रहा है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़वाया जा रहा है सबसे ज़्यादा। मतलब नोट पे अपने फ़ोटो छपवाने का सोच सकते हैं, तो कुछ भी वो कर सकते हैं वो। ऐसा है, राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे धर्म को बराबर रखना चाहिए। इतने दिनों से कांग्रेस का जो सरकार थी उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के आने से ही डेवलपमेंट हुआ है। वो मंदिर बना दिया, इस बेसिस पे उनको ज़्यादा वोट मिलते जा रहे हैं, ना कि उनके काम की वजह से। नमस्कार, मैं हूँ गेंदलाल शुक्ल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। इस समय हम मौजूद हैं कोरबा के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में और हमारे साथ यहाँ के कुछ छात्राएं मौजूद हैं जो पहली बार इस चुनाव में वोट डाल रही हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि पहली बार मतदाता बनने पर इनमें कितनी खुशी है और ये राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली बार मतदान करने वाले 9 मतदाताओं से। आप बताएं, पहली बार आप मतदान कर रही हैं, हाँ, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार कर रहे हैं और क्या कैसे कर रहे हैं वो पता नहीं है, तो हमें बड़े लोगों से सीखने के लिए मिलेगा कि क्या कैसे करना। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ है और बाकी वहाँ पे जाके जितना भी सीखेंगे बस। अ, आपको कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार के चुनाव में मैं पहली बार वोट डालने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इसमें चीज़ में। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए क्या-क्या कोशिश करनी पड़ी? बहुत कुछ करना पड़ा सर, भाग-दौड़ भी करनी पड़ी थी थोड़ी-सी और फिर हो गया सारी चीज़ें अच्छे से, तो अभी तक तो सब सही है अब। क्या बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है? कोई अड़चन भी आती है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो आंगनबाड़ी होती है अपने क्षेत्र की, वहाँ अगर आप डिटेल्स दे दो तो वहाँ से बन के आ जाती है। आप भी जानती हैं पूरी प्रक्रिया? जी, बस अपना आधार कार्ड और कुछ वोटर आईडी, मम्मी-पापा को वोटर आईडी से आप अपना वोटर आईडी बनवा सकते हैं। अच्छा, चलिए बताइए, अभी की राजनीति जो है देश में, प्रदेश में, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे देश में राजनीति कुछ सही नहीं लगती क्योंकि ठीक है, मोदी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी जो हैं, सब सही कर रहे हैं, बाकी कुछ उतना ज़्यादा डेवलपमेंट भी है नहीं। बस राम मंदिर बन गया, इसका अर्थ ही कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते हम। अ, बहुत अच्छी राजनीति नहीं है। आप क्या सोचती हैं, राजनीति बहुत अच्छी नहीं है वास्तव में? हाँ, ये वास्तव में ये जो राजनीति चल रही है ना, ये धर्म के नाम पे ज़्यादा कुछ चल रहा है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़वाया जा रहा है सबसे ज़्यादा। मैं एक खुद आदिवासी लड़की हूँ, तो इसको मैं ज़रूर मानती हूँ, क्योंकि हमारा ये चल रहा है अभी, ये बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है। अभी मतलब मतलब जल, जंगल, ज़मीन हमारा ये आदिवासियों का है। तो ये हमारे पुरखों से जो मिला हुआ है, इस चीज़ को हमसे छीनने का चल रहा है। और जो अभी हमारे आरक्षण को भी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है हमारे लिए। ये आपको किसने कहा आपका आरक्षण समाप्त करने की कोशिश हो रही है? देखिए, अभी मोदी जी आने वाले हैं, तो वो तो वैसे भी अभी संविधान के को लेके मतलब बहुत सारे चेंजेस करना चाह ही रहे हैं। वो जब अपना नोट में पैसे छपवाने का सोच सकते हैं, मतलब नोट पे अपने फ़ोटो छपवाने का सोच सकते हैं, तो कुछ भी वो कर सकते हैं वो। तो ये जो मोदी जी अपना फ़ोटो छपवाना चाह रहे हैं नोट में, कहीं सुना है आपने या कहीं देखा है, पढ़ा है? नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं सुना है। अच्छा चलिए, आप कैसी राजनीति होनी चाहिए सोचती हैं? राजनीति मतलब ऐसा है कि ये रैली-वैली निकालते हैं, सब चीज़ का मतलब करते हैं, लेकिन ऐसा है, राजनीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे धर्म को बराबर रखना चाहिए। किसी को ऊपर-नीचे, या किसी को कहीं की जॉब की ज़रूरत पड़ती है या कास्ट के हिसाब से ऊपर-नीचे हो जाता है, किसी का लिस्ट में नाम नहीं आता। कई लोग, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम भी देते हैं, कई लोग का नाम नहीं आता सिर्फ़ कास्ट के कारण। तो इक्वालिटी होनी चाहिए सब में, ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर हक मिलना चाहिए, तो सबसे बड़ा है। नेता कैसा होना चाहिए आपका? नेता अ अच्छा आप बताइए, आपका नेता कैसा हो? आपकी कल्पना में कैसा नेता है? मेरे हिसाब से जो नेता है वो राहुल गांधी जी के जैसा होना चाहिए, जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो इतना संघर्ष करके वो अपना प्रयास कर रहे हैं।
तो उनका जो न्याय यात्रा चल रहा है वो सफल ज़रूर होगा, बिल्कुल। अच्छा, न्याय यात्रा सफल ज़रूर होगा। तो क्या न्याय यात्रा निकालना ही किसी नेता का काम है? या जो काम कर रहे हैं देश में, सत्ता जो चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन आना चाहिए, उसकी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी ही सही काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से कांग्रेस का जो सरकार था उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी जी के आने से ही डेवलपमेंट हुआ है। लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी डेवलप कर रहे हैं देश को? नरेंद्र मोदी डेवलप कर रहे हैं देश को, बस बस उनको ना उनके काम के बेसिस पे वोट देना चाहिए, ना कि इसलिए कि वो धर्म मंदिर आधे से ज़्यादा ये होता जा रहा है कि वो मंदिर बना गया, इस बेसिस पे उनको ज़्यादा वोट मिलते जा रहे हैं, ना कि उनके काम की वजह से। मैं भी एक एसटी कास्ट एसटी में आती हूँ, बट लाइक सिर्फ इसीलिए उनको वोट दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें मंदिर बनाया गया, उनके काम के बेसिस पे उनको वोट नहीं दिया जा रहा। नहीं, तो आप क्या चाहती हैं कि उनको उनके काम के आधार पर वोट दिया जाए? तो उनके काम के आधार पर वोट दिया जाए, तो आपको लगता है कि उनके काम के आधार पर आप उनको वोट करेंगी? हाँ, मैं उनके काम के आधार पर उनको ज़रूर वोट करूँगी। नरेंद्र मोदी के काम के आधार पर उनको वोट दिया जाएगा। आपकी क्या राय है? ये तो सही है कि जो भी नेता है जो जितना काम करेगा देश के लिए, नागरिक उसे उतना ही ज़्यादा चाहेंगी और उतना ही ज़्यादा उसको वोटिंग मिल सकता है। जो नेता जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना अच्छा काम करेगा, उसको उतना ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता है कि विचारधारा के नाम पर और पारिवारिक परंपरा के नाम पर हम किसी एक खूंटे से बंधे रह जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते, अच्छा काम करने वाले नेता के खिलाफ भी खड़े होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या विचार करती हैं? सबसे पहले तो जो नेता होता है वो ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए। मतलब जो भी है, मतलब किसान के पास अभी जैसे कि राहुल गांधी जी हैं, वो हर एक लोगों के पास जा जाके मतलब बात किया है उन्होंने, मतलब परेशानियों को जाना है हर किसी के पास जाके। तो ऐसे नेता जो हर व्यक्ति के पास जा जाके उनके परेशानियों को जान रहे, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बड़ा हमारे लिए जो मतलब नेता है वो क्या हो सकता है। और 5 साल तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उस 5 साल तक तो राहुल गांधी यहाँ पर कोई न्याय यात्रा लेके नहीं आए। छत्तीसगढ़ में वो 5 साल का आपका अनुभव क्या है? ये 5 साल में काम तो अच्छे हुए हैं कि किसानों के लिए और अभी ये जो मतलब धान में धान में, तेंदूपत्ता में, महुआ में जो दाम उनका बढ़ाया गया, जो मतलब कमा नहीं सकते जो गाँव में, वो ये सब चीज़ों को बेच के कमा सकते हैं। और स्कूल खोले गए, ये आत्मानंद, और ये कॉलेज खोला गया, तो ये मतलब काम अच्छे हुए। और यहाँ पास अभी डेवलपमेंट के रूप में अभी एक पावर प्लांट भी खोलने का ये अभी हुआ था। अच्छा, आपको पता है कोरबा में कोयला आधारित पावर प्लांट से जो राख निकलती है उसके निपटान की व्यवस्था नहीं है, और एक 1300 मेगावाट का एक और पावर प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। उसकी राख को कहाँ रखेंगे? आपकी नज़र में कोई जगह है कोरबा में? ऐसे तो कोई जगह समझ में नहीं आ रहा है अभी। अगर नया मतलब पावर प्लांट बनता भी है तो उसके राखड़ को कहाँ रखा जाएगा, इसका अभी तो निधन समझ में नहीं आ रहा है। सरकार पिछले 20 साल से राखड़ बांध के लिए इस जिले में जमीन नहीं दे रही है, और आज भी जमीन नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पर सरकारी जमीन है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या वो पावर प्लांट यहाँ पर लगाया जाना चाहिए? ऐसे तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पावर प्लांट होगा तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। अभी कोरबा में बहुत ही ज़्यादा ही राखड़ के कारण पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे यहाँ का डैम पानी सब भी में कोयला और राखड़ सब चले जा रहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा, और एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं बनना चाहिए पावर प्लांट। आपको क्या लगता है कि ये जो इस तरह की योजनाएं बनती हैं, ये कितना ठीक है? सर इस बारे में तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बाकी आई डोंट नो। तो पहली बार मतदान करते समय कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और आपको भी खुशी हो रही है? सर, मुझे खुशी के साथ गर्व भी हो रहा है कि आज हम इस लायक हो गए हैं कि हम मतदान करने के लिए यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए। हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि की खोज करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं जो हमारे देश का विकास कर सके और शिक्षा के प्रति आगे सजग रह सके, ताकि हमें अपनी शिक्षा अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। आपको क्या लगता है कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? हमारे
जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हमारी ज़रूरतों को समझना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए उनका। हाँ सर, ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होंगे तभी तो हमारी समस्याओं का वो समाधान कर पाएँगे। और अगर कोई जनप्रतिनिधि अनपढ़ होता है तो वो खुद अनपढ़ है तो हमें क्या पढ़ाएगा, हमें मतलब सपोर्ट किस तरीके से करेगा। तो इसलिए मेरा विचार ये है कि जनप्रतिनिधित्व को पढ़ा लिखा ही होना चाहिए। हाँ। अ, शिक्षित जनप्रतिनिधि होना चाहिए, क्या विचार है आपका? शिक्षित जनप्रतिनिधि होने से हमें भी लाभ होगा, ताकि उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होंगे तो हमारे देश को अच्छे से चला सकेंगे। अभी जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको लेकर आपको कैसा लगता है? जो राजनीति में हैं अभी, जो चुनकर आ रहे हैं, इनके बारे में अनुभव भी तो होगा कुछ आप लोगों का? अनुभव तो फिलहाल हम कह नहीं सकते, क्योंकि अभी-अभी ये नए प्रतिनिधि चुने गए हैं। जैसे-जैसे ये कार्य करते जाएँगे, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारे प्रतिनिधि जो इस साल हमने चुना है, वो किस तरह का कार्य कर रहा है, कितना विकास हमारे क्षेत्र को पहुँचा रहा है, क्या-क्या लाभ दे रहा है। क्या-क्या लाभ मिलना चाहिए आम लोगों को? मुझे लगता है कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा पानी की असुविधा है। गांव में बिजली की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाती है, तो मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को हमारे मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य की हर तरह से हमारे गांव में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, जहां पे ठीक से नर्सों की सुविधा नहीं है, ना ही वहां पे उचित मात्रा में डॉक्टर है। तो मुझे लगता है कि हमारे गाँव में, हमारे आसपास अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिए, जल संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा की भी अच्छी तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। आपके शहर में, आपके वार्ड में और कौन-कौन सी समस्याएं हैं जिससे आप रोज रूबरू हो रहे हैं, आपके वार्ड के लोग रूबरू हो रहे हैं और जिनका समाधान किया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे आसपास सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश के जितने भी लोग हैं, गांव के आसपास शहर के सभी लोग आज मार खा रहे हैं, उन्हें बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को रोजगार के साधन सुलभ कराने चाहिए अधिक मात्रा में।